Hello friends, welcome back to my channel. सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन लीड हीरो को, जिसका नाम योंगमिन रहता है और वो एक टैक्सी ड्राइवर रहता है। वो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह डिलीवर करने का काम करता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि योंगमिन का फ्रेंड आकर के उसके टैक्सी में बैठता है, जो खुद भी एक टैक्सी ड्राइवर रहता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि मैं अपने टैक्सी में एक लग्जरी स्पीकर लगवाने वाला हूँ, जो मैंने इटली से मंगाया है। उसके बाद योंगमिन उसे उसके घर छोड़ता है, तो तभी वो देखता है उसका दोस्त कि कोई चोर उसका इटालियन स्पीकर लेकर के जा रहा है। तो वो उसकी कार को रोकने की कोशिश करता है, बट वो चोर जो रहता है वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो आके योंगमिन को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो उस चोर को पकड़ने के लिए, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा $500। उसके बाद योंगमिन क्या करता है, उस चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है और जैसे तैसे करके वो चोर को तो पकड़ लेता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। बट योंगमिन उसे पकड़ ही लेता है और उसे उस फाइट में हरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगमिन अपनी दादी माँ के लिए खाना बना रहा होता है और उसे खाना ला कर देता है और बोलता है कि आप अपनी मेडिसिन लेना मत भूलिएगा। और ये बोल करके वो अपना कार साफ करने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो अपना कार साफ करता है उसे कुछ सिक्के मिलते हैं जो उसके गाड़ी में गिर जाते हैं। तो वो अपना सिक्का ढूंढता है अपने गाड़ी में, तो उसे एक फोन दिखाई देता है। तो जैसे ही वो उस फोन को छूता है उसे करंट लगता है, तो वो फोन नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर बैंक से एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि आपने अपना घर का लोन 3 महीने से पे नहीं किया है। अगर आपने इस महीने के एंड तक पे नहीं किया तो आपको $30,000 एक्स्ट्रा देने होंगे। बोलता है कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा। तो वो बोलता है अगर आप नहीं दे पाए तो आपके घर की नीलामी कर दी जाएगी, आपको इस महीने के एंड तक पैसा देना ही होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगमिन सोच रहा होता है कि वो इतने सारे पैसे कहां से लाएगा। तभी वहां पर कुछ लड़कियां आती है जो भूत जैसा गेटअप की रहती है और वो एक एक्ट्रेस रहती है और वो योंगमिन को बोलती है कि उन्हें उनके लोकेशन पर छोड़ देने के लिए। उसके बाद वो उन्हें उनके लोकेशन पर छोड़ देता है और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं जैसे भी करके $20,000 कमा लूंगा और अपना घर का जो लोन है वो चुका दूंगा। तभी वो देखता है कि उसके सीट के पीछे और भी कोई लड़की बैठी है। तो वो उसे बोलता है कि मैंने तो आपकी दोस्त लोग को लोकेशन पर छोड़ दिया है, तो आप क्यों नहीं जा रही है। बट वो जो लड़की रहती है वो इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस रहती है और वो सच में एक भूतनी रहती है। तो वो बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं आपके कार से बाहर आ जाती हूँ। बट वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो वो उसके कार से बाहर नहीं आ पाती है। थोड़ी दूर चलकर ही वो वापस से उसके कार में आ जाती है। तो योंगमिन उसे देख करके डर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुबह होता है और योंगमिन देखता है कि वो अपने कार में ही सो गया था। तभी वो भूतनी भी उसके बगल में ही रहती है, तो वो उसे देखकर डर जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वो कार से निकलता है डरते हुए और भागने लगता है और जो भूतनी रहती है वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। यहाँ पर वो सोचता है कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है और ये जो लड़की है ये कहाँ से आई है। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसकी टैक्सी का नंबर लिखने लगते हैं। तभी वो दौड़ कर आता है और बोलता है कि सर ये मेरी टैक्सी है। पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ से अपनी कार हटाओ, ये पार्किंग की जगह नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं हटा दूंगा, बट क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, क्या आप मेरे लिए ये देख सकते हो कि मेरे कार में कोई है या नहीं। तो फिर वो देखता है उसके कार में और बोलता है कि नहीं अंदर कोई नहीं है। तो यहाँ पर योंगमिन सोचता है कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा हूँ या मेरा मन का वहम होगा, और ये बोल के वो अपने कार में बैठ जाता है। तभी वो भूतनी जो रहती है वो फिर से उसे दिखती है और वो फिर से उसे देखकर डर जाता है। उसके बाद वो योंगमिन जो है वो भूतनी से पूछता है तुम मेरे टैक्सी में क्या कर रही हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आई। तो वो बताती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या आप बता सकते हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी रहता है जिसके फोन पर एक मैसेज आता है कि आपका जो केस है वो दूसरे पुलिस स्टेशन में मूव कर दिया गया है और वहाँ के पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है जो आदमी रहता है वो किसी लड़के से मिलने गया रहता है जो उसकी बेटी ही रहती है, जो आईसीयू में एडमिट रहती है। बट किसी ने जितने भी मशीन उसके बॉडी में लगे रहते हैं उसमें जो तार रहता है उस तार को कोई निकाल दिया रहता है, जिसकी वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है और इसी का उसने रिपोर्ट किया रहता है पुलिस स्टेशन में, जो अब दूसरे पुलिस स्टेशन में मूव करा दी गई रहती है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये भूतनी ही रहती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि योंगमिन बोलता है कि मैं तुम्हें खुद पहली बार देखा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो भूतनी बोलती है कि एक बार मुझे अच्छे से देखो, क्या पता तुम पहचान जाओ। उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम कोई पुजारी वगैरह हो। तो वो बोलता है नहीं मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। तभी वो लड़की बोलती
बोलती है, अगर तुम टैक्सी ड्राइवर हो तो तुम मुझे कैसे देख सकते हो, मैं तो एक भूत हूँ। उसके बाद वो बताती है मुझे तुम पर डाउट हो रहा है। तो वो बोलता है कि मुझ पे कैसे डाउट हो रहा है। तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारे पीछे वाले सीट पर खून के निशान देखे हैं। तो फिर वो बोलती है कि क्या पता तुमने इस टैक्सी किसी को मार दिया हो, किसी को हिट कर दिया हो। तो वो बोलता है फालतू बातें मत करो, मैं बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ और 20 साल से मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। उसके बाद वो अपने कार में जो कैमरा लग रहा था उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है और बोलता है देख लो, ये जो कल एक्ट्रेसेस आई थी इन्होंने ही ब्लड गिरा दिया था और वो एक फेक ब्लड था। अब तुम मेरे टैक्सी से बाहर निकलो अभी के अभी। तो वो बोलती है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, बाहर आकर के। तो वो बोलता है यंगमिन कि तुम तो देखो बाहर आ गई, तो बस अब यहाँ से चली जाओ कहीं दूर। तो वो बताती है कि देखो मैं बाहर तो आ गई हूँ बट मैं इस टैक्सी से दूर नहीं जा सकती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो फिर वो उसे चलकर दिखाती है और जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे बढ़ती है वापस से वो उसके टैक्सी में खींची चली आती है। उसके बाद वो बोलती है कि देखा मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे टैक्सी से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। उसके बाद वो एक आदमी को पिकअप करने के लिए जाता है। तो वो आदमी उसे बोलता है कि तुम अपनी कार रोको। उसके बाद यंगमिन उसे बोलता है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो। तो वो आदमी बोलता है कि पता नहीं, जब से मैं तुम्हारे कार में बैठा हूँ मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा और मेरे पेट में दर्द होने लग गया है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कार में कोई भूत है, मैं यहाँ से कोई दूसरी टैक्सी ले लूंगा, आज के लिए मुझे माफ करना। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि आज पूरे दिन मैं तुम्हारे वजह से एक भी पैसा नहीं कमा पाया, कोई भी मेरे कार में बैठने के लिए रेडी नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारे वजह से। मुझे लोन भी चुकाना है, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं कैसे लोन चुकाऊंगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आज पता कर रहूंगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर सबके बारे में पता करूंगा और जो तुम फ्री में मेरे टैक्सी में बैठ के घूम रही हो इसका पैसा भी तुम्हारे फैमिली वाले से लूंगा। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट्स रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।